आइए हम प्रार्थना करें, विषय में जाएं। सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे स्वभाव के गंभीरता को सीखने जा रहे हैं। बाप, किसी ने तुझे कभी भी अब पूरी महिमा में देखा नहीं। हम कमजोर हैं, तेरा वचन हमारे सामने है। वचन को आप हमें खोल कर दें ताकि तेरे स्वभाव को हम समझ सकें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम जैसे दोबारा पढ़ लीजिए रोमी 9:16, रोमियों की पत्री, रोमन्स 9:16। अतः यह न तो चाहने वालों की, न दौड़ने वालों की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। इधर लिखा है ना तो, दोबारा पढ़िए 16। अतः यह न तो चाहने वालों की, ना तो चाहने वाले की, हाँ, न दौड़ने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु हाँ, दया करने वाले परमेश्वर की बात है। दया करने वाले परमेश्वर की बात है। 15 पढ़िए। क्योंकि वह मूसा से कहता है, वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं, जिस व्यक्ति पर दया करना चाहूं, उस पर दया करूंगा। जिस पर मैं चाहूं मैं दया करूंगा, हाँ, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं, हाँ, उसी पर कृपा करूंगा। इससे हम समझ लेना, हर कोई इंसान अपने खुद के इच्छा से परमेश्वर को जान नहीं सकता है। दुनिया भर आप लोगों को देख ले, पढ़ा लिखा इंसान जब परमेश्वर उसको प्रकट कर कर अपने आप को नहीं दिया, पढ़ा लिखा क्या बोलने लगा, हम इंसान बंदरों से आए हैं। पढ़ा लिखा बोलता हम किस में से आए, बंदर से। दूसरे जो अपने आप को आत्मिक समझते हैं वो भी अपना दिमाग लगाते हैं। दुनिया को देख लीजिए, हर कोई परमेश्वर की खोज में है। कारण क्या है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाने के कारण इंसान परमेश्वर की खोज में है कि कैसे ना कैसे परमेश्वर को जाने। लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करना। पढ़िएगा 1 कुरिन्थी 2:14, 1 कुरिन्थी 2:14, 1 Corinthians 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, हाँ, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। परमेश्वर की बातें शारीरिक मनुष्य के लिए क्या है, मूर्खता की बातें हैं। आगे, और न वह उन्हें जान सकता है, ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हमारी तरह का इंसान अपना दिमाग लगाकर बहुत कुछ सोच रहा। आप हमारे देश में ही देखें, हमारा देश बड़ा धार्मिक है, परमात्मा की खोज में है। कोई बैठकर बोलता है परमेश्वर निर्गुण है, कोई बोलता है निराकार है, कोई बोलता है परमेश्वर रोशनी है, कोई बोलता है कोई कभी देखा ही नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं। आज देश में या समाज में बहुत से प्रकार के सोच चल रहे हैं। इंसान अपना रास्ता पकड़ा हुआ है। कारण क्या है, परमेश्वर ने अपने आप को उनको क्या नहीं कर दिया, प्रकट कर ना देने के कारण इंसान नए नए सोच निकाल कर ला रहा। लेकिन परमेश्वर अपने आप को उसको ही प्रकट कर देता है जिसके अंदर परमेश्वर को जानने की क्या है, भूख और प्यास है। और अगर परमेश्वर को जाना है तो आपका जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। उसके लिए आप पढ़िए निर्गमन 33:13, निर्गमन 33:13।
और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हाँ। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। हाँ। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। इधर मूसा हमारी तरह का एक आदमी परमेश्वर से बात कर रहा है। उसकी परमेश्वर के साथ की बात को जरा ध्यान दे, क्या लिखा है पढ़िए, निर्गमन 33 का 13। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे हाँ। अपनी गति समझा दे। जरा सोच कर देखे, हमारी तरह का आदमी सर्वशक्तिमान से बात कर क्या रहा है। मुझे अपनी क्या बता दे, क्या क्या लिखा है, गति समझा दे, गति समझा दे। और आगे, जिससे हाँ। जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि हाँ। मुझ पर बनी रहे। हम प्रार्थना करते क्या, हमारी तरह का एक आदमी प्रार्थना क्या कर रहा है। हमारी प्रार्थना कैसे होती है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो, बस यही बोलते रहते हैं। बात कर नहीं पाते, क्योंकि बोलते हैं हमें बात करना क्या है, हम बैठकर बस जप करते हैं। लेकिन जिसका परमेश्वर के साथ संबंध, मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूं, ये आपको मालूम है ना चीज क्या है। ये पिक्चर नहीं समझ में आया, ये तो मालूम होगा, है ना। ये इधर आप बाहर ही देख लेना, उधर वो झुग्गी टेंट बनाकर कुछ लोग बैठे हैं, उनके टेंट के पीछे भी ये लगा हुआ। ये चीज क्या है बोलिए, है जी, इसको क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, हरियाणा में नहीं है क्या, डिश। पहले होता था केबल टीवी, जिसमें तार खींच खींच कर लाते थे। अब क्या है, अपना छोटा सा टेंट लगा लो तो बाहर ये लगा लो। ये लगाने से फायदा क्या है, टीवी में क्या आने लगता है, प्रोग्राम फिल्म दिखते हैं। इसके द्वारा दिखता कैसे है, इसमें तो कोई तार तो लगी नहीं है। पहले केबल था, अब तो केबल नहीं, छोटा सा एक प्लेट जैसा है, कहीं भी रख दो, टीवी के साथ जोड़ दो तो क्या आने लगता, प्रोग्राम टीवी में आने लगता है। कारण क्या है, समझाने के लिए मैं चित्र आपको दिखा रहा हूं। टीवी स्टेशन से ऊपर एक उपग्रह में सिग्नल जाता, और वो उपग्रह सिग्नल किधर भेज रहा है, ये डिश में भेजता है। इसलिए आप देख लो, डिश को रखने वक्त अपनी मर्जी से रख नहीं सकते, उसका दिशा रखना पड़ता। वो दिशा रखोगे तब सिग्नल आने लगता, कोई तार नहीं लगी। अगर इतने किलोमीटर ऊंचा उपग्रह से सिग्नल आपके टीवी के अंदर पहुंचता है तो उद्धार पाने का मतलब क्या है। जब एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ संबंध हुआ, ये डिश एंटीना की तरह उसका डिश परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर की आवाज सुनने लगता है, परमेश्वर से सीधा बातें करने लगता है। दुनिया आज, वही आपको कहानी मालूम होगी, 4 अंधे हाथी के सामने खड़े हो गए, 4 हाथी के बारे में 4 बातें बोल रहे हैं। जो सूंड के पास खड़ा था वो बोलता है हाथी पाइप की तरह, जो पैर के पास था वो तो बोलता है ये तो खंबे की तरह, जो पेट के नीचे था वो बोलता पता नहीं कोई भारी चीज है, जो पूंछ के पास था वो बोलता है झाड़ू की तरह। हाथी तो एक, 4 लोगों की 4 सोच। अगर इनकी आंख खुल जाए तो मालूम चलेगा ना तो पाइप है, ना तो खंबा है, ना तो ये झाड़ू है, ये चीज ही कुछ और है। इसी तरह अगर परमेश्वर इंसान की समझ खोल देगा तो उसको फिर परमेश्वर से बात करने का एक स्वभाव शुरू हो जाता है, उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है, उसके प्रार्थना में एक बड़ा फर्क है। वो परमेश्वर से जप नहीं करता, लेकिन क्या करता, बातें करता। इधर पौलुस देखिए ना क्या लिखता है, फिलिप्पी 3:10। पौलुस क्या बोल रहा,
फिलिपी 3:10, फिलिपियंस 3:10। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं हाँ। और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हाँ, सो एक बार और पढ़िए क्या लिखा है। ताकि मैं उसको हाँ, और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ हाँ, दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। हाँ, पौलुस पहले ही प्रभु को जान चुका है, आवाज सुन चुका है, वो फिर भी बोलता है मैंने उस प्रभु को और भी क्या करना है, जानना है। सो एक विश्वासी के अंदर का एक लगन हमेशा क्या रहता है, मैंने मेरे परमेश्वर को जानना है। क्यों? दुनिया अपनी सोच में लगी है, दुनिया बोलती है हमने काम करना है, पैसे कमाने हैं, बच्चों का देखभाल करना है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए टीवी देख लेते हैं, उससे पेट नहीं भरता तो थोड़ा दारू पी लेते हैं। दुनिया की सोच इतनी है, लेकिन एक विश्वासी का सोच इससे कई गुना बढ़कर है। वो ये संसार के बारे में किसी बात की क्या नहीं करता है, चिंता करता नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा तू क्या खाएगा क्या पिएगा उसकी तू क्या ना कर चिंता। उसकी एक ही चिंता रहती है, बाप तू कितना महान है, मैंने तुझे जानना है। कितना भी जानूं, अभी समझने के लिए ये किताब इतनी पुरानी हो गई, मेरे हाथ में लगभग 25 से 30 साल पुरानी, कितने बार पढ़ लिया तो भी कबाड़ में बेचने का मन नहीं करता। जबकि स्कूल की किताबें या और कोई किताब एक बार पढ़ लेते हैं, दूसरी बार पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन ये किताब को बार बार क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जितना पढ़ते हैं उतना मालूम चलता है कि मैंने तो इस किताब को पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो और कितना पढ़ना है, मैंने इस परमेश्वर को और कितना जानना। कितना धन्य वो जीवन है जिसके अंदर परमेश्वर को जानने का भूख है, क्योंकि जितना जानता जाता है उतना उसका सोच बदल रहा है, उतना उसका चाल चलन बदल रहा है, उतना उसका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहा है। लेकिन उस परमेश्वर को जानने के लिए मैंने और आपने मेहनत करना है। मेहनत कौन सा है? समय निकाल कर परमेश्वर के चरणों में बैठना। हम ज्यादातर विश्वासियों की समस्या क्या है? हम बोलते जी हमारे पास टाइम नहीं है। आप ये बोल नहीं सकते कि आपके पास टाइम नहीं। परमेश्वर ने हमें दिन में 24 घंटे दिए हैं। समय निकालकर प्रभु के सामने बैठेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपके जीवन में होने वाली बातों में आपको अगुवाई करेगा, आपको चलाएगा, ताकि आपका जीवन दूसरों के लिए क्या हो जाए? आशीष का कारण हो जाए। सो जब हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, परमेश्वर ने अपने आदत को अपने वचन में क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। सो आइए हम परमेश्वर के एक एक स्वभाव को इन दिनों में अभी हम आगे सीखेंगे। सबसे पहला हमारा सौभाग्य क्या है? परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। पढ़िए भजन यशायाह 57:15, आइज़ाया 57:15। परमेश्वर के स्वभाव को हम एक एक कर देखें जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकट कर दिया। यशायाह 57:15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नर्म हैं, हाँ। कि नर्म लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। एक बार और उस 15 को पढ़िए। क्योंकि हाँ। जो महान, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो महान, आगे, और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और सदैव स्थिर रहता है, और जिसका नाम पवित्र है, जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। हाँ,
और उसके संग भी रहता हूँ, और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नर्म है। हाँ कि हाँ, इधर हम परमेश्वर के उस स्वभाव को परमेश्वर जो प्रकट कर रहा है देखें। पहला स्वभाव जो हम देख रहे हैं, बहुत सी बातें हैं, एक स्वभाव जो हम देख रहे हैं, सदैव स्थिर रहता है। सदैव स्थिर का मतलब उस परमेश्वर में कभी कोई बदलाव है नहीं, अनादि काल का है। अनादि काल का मतलब इस परमेश्वर को कभी कोई आरंभ हुआ ही नहीं है। हम सबको एक आरंभ है। मां के पेट में आने के पहले क्या हम थे या नहीं थे? बोलिए। मां के गर्भ में आने के पहले हम थे या नहीं थे? भाई लोग बोलो, थे नहीं थे? थे? बोलिए ना। अगर थे तो ऐसे ही हिलाओ, नहीं थे तो ऐसे ही हिलाओ। थे ना? नहीं थे? हाँ जी। बहन लोग बोलो, भाई लोग बोलते थे। बहन लोग बोलो, मां के पेट में गर्भ में आने के पहले आप कहाँ थे? थे? नहीं थे? थे ना? नहीं थे? अच्छी तरह समझना, हम सृष्टि हैं। केवल एक ही है जिसको कोई आदि नहीं है। हम जितने भी हैं, हम सबको एक शुरुआत है। मां के गर्भ में आने के पहले हम नहीं थे। एक को अच्छा लगा, उसने हमारा शुरुआत किया है। हम 84 लाख योनियों में घूमते फिरते नहीं आए हैं। वो इंसान ने बनाई कहानी है। बाप दादे लोगों को थोड़ा डरा कर रखने के लिए डरा देते थे, तू अगर सही नहीं चलेगा तो कुत्ता बन जाएगा, तू बिल्ली बन जाएगा, ताकि थोड़ा बहुत डर अंदर रहे और सीधा चले। लेकिन यथार्थ क्या है? हम इस संसार में कितने बार आए हैं? एक ही बार आए, बार बार नहीं आएंगे। हमें परमेश्वर ने सृष्टि कर कर इस पृथ्वी में भेजा है। लेकिन बिल्कुल विपरीत, सर्वशक्तिमान को क्या नहीं है? कोई आरंभ है ही नहीं। वो दिन नहीं गिनता है, हम दिन गिनते हैं। हम घड़ी बांध कर चलते हैं। घर में कैलेंडर है, घड़ी में भी कैलेंडर है, लेकिन परमेश्वर हमारे समय के अंदर वास करने वाला नहीं। पढ़िए एक और आयत, भजन संहिता 90 का 1 और 2। भजन संहिता 90 1 और 2। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू अनादि काल से अनंत काल तक तू क्या है? तू परमेश्वर है। इंसान आएंगे चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमेशा का है, वो कभी जाने वाला नहीं। कई लोग, अब आपको मालूम है, ईसाई लोग दिसंबर 25 मनाते हैं। वो सोचते हैं प्रभु यीशु का जन्म दिसंबर 25 को हुआ। यीशु का जन्म दिसंबर 25 को नहीं हुआ, वो हम लोगों ने बनाया हुआ दिन है। परमेश्वर अनादि काल का, उसको कोई जन्मदिन नहीं। समझाने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं। एक छोटी सी चींटी उस कोने से चलकर आ रही है। समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। किधर से? दूर से चींटी चलकर आ रही। वो दूर से मुझे अगर देखे तो चींटी आंख उठाकर देखेगी तो चींटी क्या बोलेगी? पता नहीं ये चीज क्या है। उसके लिए तो मैं बड़ा सा पहाड़ हूं, क्योंकि वो क्या है? वो तो चींटी है। वो उस कोने से इधर तक चलेगी तो उसके लिए पता नहीं 1000 किलोमीटर होगा, लेकिन मेरे लिए किलोमीटर नहीं है, मेरे लिए सिर्फ 4 कदम है। मैं इतना बड़ा हूं कि चींटी को किलोमीटर लगता है, मेरे लिए क्या है? कदम है।
इसी तरह सर्वशक्तिमान और हम में फर्क है। हम काल के अंदर रहते। काल बोलने का मतलब इंसान के लिए 3 काल हैं। कौन कौन से हैं? जो हो गया समय को क्या बोलते हैं? भूतकाल। जो अभी है उसको क्या बोलते हैं? वर्तमान। जो होने वाला है उसको क्या है? भविष्यकाल। हम काल के अंदर रहते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान इतना महान है, वो अनादि काल होने के कारण उसने मेरा कल देख लिया। समझाने के लिए आपको उदाहरण बोल रहा हूं। आप लोग परसों मीटिंग खत्म हो जाएगी, आप कितने बजे इधर से जाएंगे मुझे और आपको मालूम नहीं है। मैंने भी भोपाल जाना है, कितने बजे मैं गाड़ी में बैठूंगा, इधर से कितने बजे निकलूंगा, भोपाल कितने बजे पहुंचूंगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन क्या अनादिकाल ईश्वर ने मेरा भोपाल पहुंचना देख लिया है या नहीं देखा? हाँ जी, अनादिकाल होने के कारण उसने मेरा कल जानता नहीं, लेकिन क्या कर लिया? देख लिया है। इसलिए मुझे चिंता करने का जरूरत है। मैंने जो देखना है उसने अभी से ही क्या कर लिया? देख लिया। समझाने के लिए, चींटी को मालूम नहीं टेबल के इस तरफ क्या है, उसके लिए भविष्य काल है, लेकिन मेरे लिए वर्तमान है। मैं अभी देख रहा हूं, चींटी कई दिनों बाद जो देखेगी, मैं अभी क्या कर रहा हूं? देखूंगा नहीं, देख रहा हूं। इसलिए हमारे लिए कितनी बड़ी तसल्ली है, मेरे परमेश्वर ने मेरा कल क्या कर लिया? देख लिया। जान लिया नहीं, लेकिन क्या किया? मेरे जीवन में परमेश्वर के देखा बिना कोई चीज है ही नहीं। मेरे जीवन में आज कोई कैंसर आ जाए, मुझे तो आज मालूम चला परमेश्वर ने इसको कब देखा? पहले ही देखा। मेरा मौत कब होगा, मेरी लाश को कौन उठाएगा, मेरे बच्चे की शादी कौन से दिन कितने बजे होगी, ये सब किसने देख लिया? परमेश्वर ने जब देख लिया, मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो मेरे साथ है वो मेरे कल को देख चुका है। इसलिए जीवन में कोई समस्या आने वक्त एक विश्वासी परेशान नहीं होता है। क्यों? मेरे जानने के पहले मेरे परमेश्वर ने देखा है, उसको मालूम है इस चीज से मेरा फायदा ही है। इसलिए हमारे जीवन में हर बात को परमेश्वर ने पहले से क्या किया हुआ? देख लिया। इसलिए एक विश्वासी को चिंता करने का जरूरत ही नहीं। एक उदाहरण पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 24:2। मत्ती, मैथ्यू 24:2, 1 से पढ़ लीजिए। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। हाँ। उसने उनसे कहा, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? तुम अभी ये मंदिर को देख, ध्यान से समझना, तुम अभी तुम्हारे सामने खूबसूरत मंदिर देख रहे हो। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा। पत्थर यानी सामने खड़ा हुआ, चेलों के सामने खड़ा हुआ कारपेंटर या तरखान क्या बोल रहा? ये जो तुम्हारे सामने अभी जो मंदिर दिख रहा है, एक दिन आएगा कि इसके ऊपर क्या नहीं होगा? पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं होगा। ये भविष्य बोल नहीं रहा, भविष्य को देख रहा। और जैसे बोला था 40 साल हुए नहीं, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहा। दुनिया में भावी बोलने वाले बहुत हैं। अब भावी बोलते कैसे थे? अगर आपको विश्वास नहीं होता, ये हमारे बब्याल वाले बैठे हैं इधर, इनसे पूछ लो, ये भी आपकी शक्ल में शक्ल मिलाकर आपकी भावी ये भी बोल देते हैं। और कैसे बोलते हैं इनसे पूछ लो, ये बता देंगे। दुनिया उल्लू बनती है,
सड़क में कोई तोता लेकर बैठ जाए, न्यूज़पेपर में आते तेरा इस सप्ताह में क्या होने वाला, तू विदेश जाने वाला है, तेरे को बीमारी होने वाली है। कई लोग सड़क में बैठकर बोलते हाथ दिखा दो हम तेरा भविष्य बताएंगे। ये जो अपनी मौत नहीं बता सकता वो मेरा भविष्य क्या बताएगा। मैं तो उसको पैसे दे दूं अगर वो मुझे बता दे कल 2 बजे तेरी मौत है। इनके पास तो इनको अपने बारे में नहीं मालूम, लेकिन ये भावी बताते कैसे? शैतान को भावी मालूम नहीं है। अच्छी तरह समझना इस बात का, शैतान का खेल। भावी केवल परमेश्वर को ही मालूम है। शैतान हमारा भूतकाल जानता है, हमारा भविष्य जानता नहीं, लेकिन करता क्या है? हमारा भूतकाल की घटनाएं बताकर हमें अपना कॉन्फिडेंस जीत जाता और फिर बंडल मारता और हम उसकी बंडल को मान लेते हैं। कई बार वो जो बोलता है वैसा होता भी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर समझो मेरे सामने अभी हम में से कोई एक, अगर समझिए संजीव जी है, मैं शैतान हूं, संजीव जी आए भावी देखने के लिए, मैं इनके सामने अपने एक व्यक्ति के द्वारा संजीव को बता दूंगा कल 2 बजे तेरे घर में कोई आएगा, तेरे से लड़ने के लिए आएगा। तो संजीव बोलेगा हाँ सच में आएगा। असली में हो क्या रहा है? कोई आ नहीं रहा, मैं शैतान किसी को भेज रहा हूं। लेकिन आपको धोखे में कैसे डाल रहा हूं? क्या बोलकर कि कोई आएगा, असली में कोई आ नहीं रहा। क्या होने वाला? मैं भेज रहा हूं। तो शैतान उन लोगों के जीवन में खेलता है जिनको परमेश्वर के साथ संबंध नहीं, लेकिन जिसका परमेश्वर के साथ संबंध है उसके जीवन में शैतान को कोई खेलने का हक है नहीं, वो भावी बता नहीं सकता। इसलिए जब हम पहला स्वभाव देखते हैं कि परमेश्वर, उसके साथ एक और आयत पढ़िए, उत्पत्ति 15:13। उत्पत्ति 15:13। तब यहोवा ने, जेनेसिस 15:13। हाँ, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि ये निश्चय जान ले, तेरे वंश हाँ, पराए देश में हाँ, परदेशी होकर रहेंगे। तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेगा और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, दास हो जाएंगे और वे उनको हाँ, 400 वर्षों तक दुख देंगे। कितने साल? 400 साल। कुछ जगह में 430 लिखा है। जैसे पहले एक सवाल आया 4 सुसमाचार में, कुछ जगह 6 दिन, कई जगह में 8। ये गलती नहीं है, आपने उसको ध्यान से सीखना, तब समझ में आएगा 8 क्यों लिखा है, 6 क्यों लिखा है। इस्राएल के गुलामी के विषय में 400 लिखा है, कई जगह में गलाती में 430 लिखा है। 400 और 430 का अंतर क्यों? वायदा देने के समय से लेकर 430, इसहाक के जन्म से समय लेंगे तो 400 साल। विषय हमारा क्या है? परमेश्वर जो अनादि काल का है, पहले से, इधर तो अभी अब्राहम को देख रहा है, उसी समय अब्राहम की संतान जो मिस्र में रहेगी, उधर से निकलने के बीच में 400 साल है। अब्राहम तो अभी अकेला है, संतान नहीं है, लेकिन बीच के 400 साल के बाद क्या होगा, परमेश्वर पहले से ही क्या कर लिया है, परमेश्वर ने देख लिया है, इसलिए वाचा बांधा। इसलिए मैंने और आपने कल के बारे में चिंता नहीं करना है, अपने बच्चों के बारे में चिंता नहीं करना, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे कल को क्या कर लिया, देख लिया। इसलिए मेरा प्रभु मुझसे कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं देखता हूं। अब अगले स्वभाव में आ जाएं, यशायाह 40:18 से 22। दूसरा स्वभाव, यशायाह 40:18 से 22। तुम परमेश्वर को
किसके समान बताओगे? किसके समान बताओगे? हाँ, और उसकी उपमा हाँ। किससे दोगे? किससे दोगे? मूरत हाँ। कारीगर ढालता है, हाँ, सोनार उसको सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी की सांकलें ढालकर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो ना घुने। हाँ। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह हिल ना सके। हाँ। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? हाँ, क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? ध्यान से, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? हाँ, क्या तुमने हाँ। पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? हाँ, यह वह है ये वो है, हाँ, जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर हाँ। आकाश मंडल पर विराजमान है, हाँ। और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, हाँ। जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। सो इधर ध्यान रखें, हम उसके सामने कैसे हैं? टिड्डी के समान हैं। अब परमेश्वर का स्वभाव जो हम एक एक कर कर देख रहे हैं, ये देखना जरूरी क्यों है? अगर आप परमेश्वर की आदत को जान लेंगे, आपका जीवन बहुत आनंद का होगा। आपका जीवन बहुतों के लिए तसल्ली का कारण बनेगा। अभी इधर ध्यान से समझाने के लिए एक उदाहरण, ये बिजली, ये पंखे के पीछे बिजली है। अगर इस तार को मैं अपने हाथ से पकड़ूंगा तो कैसे रहेगा? अच्छा लगेगा? है जी? बिजली क्या करेगी? मुझे मारेगी। इसलिए मैं क्या करता हूं, इस बिजली की आदत को समझने के कारण मैं बिजली के तार को प्लास से पकड़ता हूं। हाथ से नहीं पकड़ रहा, किससे? प्लास से पकड़कर मैंने वो प्लग उसमें लगाया है, बड़े आराम से पंखा काम कर रहा है। इसी तरह परमेश्वर का आदत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। हम परेशान क्यों होते हैं? उसकी आदत को हम क्या नहीं कर पा रहे? समझ नहीं पा रहे। इधर लिखा है, हम इंसान उस परमेश्वर के सामने कैसे हैं? टिड्डी के समय। पढ़िए 21 में, एक और बार पढ़िए 21 में क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने, हर जगह प्रश्न चिन्ह लगा है, क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या किसी ने तुम्हें शुरू से बताया नहीं है? क्या तुमने हाँ। पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? क्या तुमने विचार नहीं किया? क्या? हाँ, यह वो है, ये वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। विराजमान है। विराजमान का मतलब हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो विराजमान है। विराजमान का मतलब अपनी ही मर्जी करता है, उसकी अपनी ही इच्छा पूरी होती है। कोई उसको ये नहीं बोल सकता तूने ये क्या किया। यानी दूसरा स्वभाव जो हम देख रहे हैं, परमेश्वर स्वयं अस्तित्ववान है, यानी किसी पर उसका आसरा नहीं, वो खुद सबके ऊपर विराजमान है। और हम क्या हैं? आगे, और पृथ्वी के रहने वाले, पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है। और उसके सामने हम सब क्या हैं? टिड्डी के समान हैं। वो विराजमान है, अनंतकालीन है, क्योंकि उसने मेरा कल देख लिया है। इसलिए मालूम है मुसीबत क्या है? हमारे बोलने के अनुसार कुछ नहीं करेगा, अपनी मर्जी करता। पढ़िए रोमी 11 उसका 33 और 34। रोमी 11 33 और 34। आहा, परमेश्वर का धन, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग
हाँ। कैसे अगम है, उसके मार्ग कैसे अगम हैं। आगे, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना। हाँ, या उसका मंत्री कौन हुआ। यानी वचन साफ कहता है उसका मंत्री या उसका सलाही या उसको सलाह देने वाला कौन है। अब आप और मैं इस बात को अच्छी तरह समझना, हम कई बार प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को अक्ल देने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर को कुछ मालूम नहीं है, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु मेरे बच्चे की शादी, मेरी नौकरी। पिछले दिन मेरे सामने सवाल आ गए, बोलते ऐसी सवाल आया, प्रार्थना करिएगा कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। एक सवाल है, प्रार्थना का रिक्वेस्ट है। कौन सी नौकरी? सरकारी नौकरी। बुरा मत मानना, मैं जब बोलूँगा कईयों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक सच्चाई है, आप में से बहुतों को मालूम है। दुनिया में कामचोर नंबर 1 कौन होते हैं? हाँ जी, सरकारी नौकर। सब नहीं, ज्यादातर। कुछ हैं जो सही काम करते हैं, लेकिन उनके बाकियों के कारण ये भी बदनाम। 10 बजे दफ्तर खुलता है, ये साहब कितने बजे आते हैं? हाँ जी, 11 बजे। और उधर काम करने के जगह चाय पिएगा, 10 बार पेशाब करने जाएगा। ड्यूटी खत्म होती है 4 बजे, ये साहब की ड्यूटी कब खत्म हो जाती है? 2 बजे। ये चले, बैंक में जाकर पूछो आज इधर क्यों नहीं? नहीं, वो छुट्टी पर है। दूसरा वो भी छुट्टी पर है। सरकारी नौकरी का फायदा यही है, 2 घंटे काम करो, 10 घंटे का तनख्वाह मिलता। इसलिए सरकार भी तंग पड़कर करता क्या है, सरकारी नौकरी में किसी को भर्ती नहीं कर रहा, सबको ठेके में, सारा कुछ ठेके में हो गया। प्रार्थना क्या करो कि मुझे कौन सी नौकरी मिल जाए? सरकारी नौकरी, ताकि मैं कोई काम ना करूं, बैठे बैठे मुझे क्या मिल जाए? पैसे भी मिल जाए, और जब पेंशन हो जाएगा तो घर में क्या भी आएगा? सरकार को लूटकर घर में मेरे को क्या भी आ जाएगा? पेंशन भी आएगा। दूसरे का प्रार्थना रिक्वेस्ट, वो बोलता है प्रार्थना कर दो मेरा कर्जा उतर जाए। मैं बोला वाह, परमेश्वर ने अगर आपका कर्जा माफ कर दिया, परमेश्वर माफ कर सकता है नहीं कर सकता? बोलिए, माफ कर सकता है नहीं कर सकता? कई लोग कर्जे में इतना तक डूब जाते, इतना तक, फिर आते हैं हमारे पास, पास्टर जी दुआ करो। दुआ से कुछ नहीं होने वाला। पहले तो बोलते प्रार्थना करो लोन लेने के लिए, और जब लोन मिल जाता है फिर हमारे पास ही आते, बोलते प्रार्थना करो प्रभु लोन भरने के लिए कुछ हो जाए। कर्जा परमेश्वर माफ करे तो मजा आ जाए। 1 लाख का कर्जा था, प्रभु ने माफ कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे? चुप बैठोगे? फिर कितना का लोगे? फिर 2, फिर बाकी सब शुरू हो जाएंगे। प्रभु कितना महान है, पैसे दूसरों का ले लो और क्या हो जाता? माफ हो जाता है। आपके बोलने पर करने वाला नहीं है, कर सकता है। आज बहुत से लोग परमेश्वर की इच्छा को ना चाहते हुए अपनी जिद पर अड़े हैं। अगर आप अपने जिद पर अड़े हैं, आज इस क्लास को ध्यान से सुन ले, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपकी इच्छा उसने पूरी कर दी, फिर परमेश्वर को दोष नहीं देना, फिर आपका ही दोष होगा। कई लोग शादी के लिए आते, बोलते प्रार्थना कर दो, कौन सा अच्छा खूबसूरत लड़का चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो भी लड़की कम से कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे अनूठे अनूठे डिमांड के साथ आते हैं। प्रार्थना क्या कि कैसे ना कैसे प्रभु तू मेरी इच्छा को क्या कर दे? पूरा कर दे। ध्यान रखें, परमेश्वर का मंत्री कौन? और आगे आप आयत पढ़िए, दानियल 4:35। दानियल 4:35, दानियल 4:35। दानियल 4:30, एजेकियल, दानियल, हाँ।
पृथ्वी के सब रहने वाले हाँ। उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, पृथ्वी के रहने वाले तुच्छ गिने जाते हैं, और वह हाँ। स्वर्ग की सेना स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच हाँ। अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। अब इधर ध्यान से, स्वयं अस्तित्ववान होने के कारण उसका कोई मंत्री नहीं। नंबर 2, अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता, जो उसको अच्छा लगा वही किया, और कोई उससे ये नहीं बोल सकता तूने ये क्यों किया है, क्या किया है। पढ़िए रोमी 9:19, वॉल्यूम बढ़ाना, रोमी 9:19, रोमन्स 9:19। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। इधर अगला लिखा है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। कर सकता है। जरा उस वचन को रुक कर मनन कर कर एक बार और पढ़कर देखिए लिखा क्या है। दोबारा पढ़िए। अतः हाँ। तू मुझसे कहेगा, तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों हाँ। दोष लगाता है, दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। उसका मतलब क्या है? जो स्वर्ग में पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है, अगर उसने कुछ चाहा तो कोई उसका क्या नहीं कर सकता, विरोध कर नहीं सकता है। सो इधर हर विश्वासी ने ध्यान रखना, हम प्रार्थना करते क्यों हैं? परमेश्वर ने जब अपनी ही मर्जी करनी है तो फिर प्रार्थना क्यों करना? प्रार्थना जरूरी क्यों है? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पहचाने। सबसे मुश्किल बात आज विश्वासियों के लिए क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पहचान नहीं पाते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए रो रहे हैं, और जब अपनी इच्छा पूरी नहीं होती फिर उदास हो जाते हैं, फिर बुड़बुड़ाने लगते हैं, फिर आखिरी में ये बोलने लगते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलकर फायदा क्या है। अब पिछले दिन की बात है, अभी का क्लास धारीवाल में हुआ, अभी प्रभु के दास मुझे अभी बताए, धारीवाल का मीटिंग था, उधर विश्वासी लोग आए, वचन सुने। तब मीटिंग में शुरू में बताया, प्रभु ने ये हमें सौभाग्य दिया, कितने लोग आना चाहते थे नहीं आ पाए, हम जो आना नहीं चाहते थे प्रभु लेकर आया, परमेश्वर हमें अपने चरणों में लाया है। ये एक सौभाग्य, आप भी समझना, ये एक सौभाग्य है। शायद परमेश्वर हमसे आखिरी बार बात कर रहा है, क्योंकि हमने बहुत बार परमेश्वर की आवाज को क्या किया, सुना है। धारीवाल में भी ऐसे ही कहा, शायद परमेश्वर आखिरी बार बात कर रहा। एक बहन क्लास में आई, मीटिंग संडे दोपहर को खत्म हुआ, सोमवार के दिन संडे को घर चले गई, सोमवार के दिन घर में रही, मंगलवार को बैठे बैठे चले गई। किधर? प्रभु ने उसको किधर बुला लिया? विश्राम में बुला लिया। अब घर के लोग ठोकर खा गए, ऐसे कैसे हो गया? वो तो मीटिंग में से आई थी, इतनी जल्दी चले कैसे गई? मीटिंग में क्या बोला गया था? शायद परमेश्वर हमसे कैसे बात कर रहा, आखिरी बार बात कर रहा। हमें नहीं मालूम जीवन में कितने दिन और बाकी हैं। हम आप भी जो इधर बैठे ध्यान रखे, घड़ी क्या बता रही है, मेरा जाने का समय नजदीक है। हम यथार्थ को सुनना चाहते नहीं, हम बोलते पास्टर जी कोई कहानी सुना दो। ध्यान रखे, आज हम जो इधर बैठे हैं परमेश्वर लेकर आया। मैं भी कई बार हैरान होता हूं, मेरे को परमेश्वर नरम वचन देता नहीं है, कड़क देता, लोगों को पसंद आता नहीं, फिर भी भीड़ आती क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। शायद परमेश्वर ला रहा, मैं तो किसी को खींचने की कोशिश नहीं कर रहा। परमेश्वर, ये सारा काम कौन कर रहा? परमेश्वर कर रहा है। आज शाम को एक बात अच्छी तरह समझ लें, वो हम किसी के बोलने के अनुसार करने वाला नहीं है,
वो अपनी मर्जी से करेगा और आप उससे ये नहीं बोल सकते तूने ये क्या किया है, और उसकी इच्छा का कोई सामना नहीं कर सकता। उसने तय किया तो कोई सरकार, कोई शैतान उसके योजना को क्या नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है। हमारे प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक क्या नहीं होगा, प्रबल नहीं होगा। किसने कहा? मेरे प्रभु ने जब कहा है, क्या कोई परमेश्वर के काम को रोक सकता है? अगर उसने मेरे लिए कोई दरवाजा खोला है तो क्या कोई वो दरवाजा बंद कर सकता है? अगर उसने बंद किया तो क्या कोई वो दरवाजा खोल सकता है? प्रार्थना मैंने क्या करनी? हे बाप, मुझे तेरी इच्छा को क्या करना, पहचानना। अब्राहम से परमेश्वर ने साफ कहा था। अब्राहम परमेश्वर के सामने जब आया, उसने कहा कि मेरा दास मेरा वारिस होने दे। तब परमेश्वर ने कहा नहीं, तू बाप होगा। लेकिन समय जब आया, अब्राहम, सारा और हाजरा ने मिलकर इस्माइल का प्रोग्राम किया। परमेश्वर ने रोका नहीं, बेटा दे दिया। अब्राहम के लिए क्या बन गया, सिरदर्दी बन गया। इसलिए ये हमारे लिए सबक है कि हम जितने भी बैठे, खास करके नौजवान, अपनी इच्छाओं को ना पालें, अपनी इच्छाओं को दूर फेंक कर प्रार्थना क्या करे, बाप अगर तेरी इच्छा है तो, अगर तेरी इच्छा है तो, अगर आप परमेश्वर के इच्छा में चलेंगे तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़िएगा आगे, एफेसी 1:5, एफेसियों की पत्री 1 अध्याय 5वां वचन। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। अब इधर दोबारा वो आयत को पढ़ें। हाँ, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, बस इतना। वो क्या क्या लिखा है? और आप लोग बोलिए, अपने इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, यानी उसको, उस परमेश्वर को अच्छा लगा। आगे, हाँ, हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि हाँ, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। हम उसके लेपालक पुत्र हो। एक बात सोचने का, हमारे बाप दादे ये सच्चाई को जान नहीं पाए। वो पत्थर के सामने माथा टेकते थे, कई किसी के सामने टेकते नहीं थे। जरा सोच कर देखे हमारे बाप दादे करते क्या थे और आज हम कर क्या रहे हैं। हम सच्चे परमेश्वर को जानने का सौभाग्य, हम सौभाग्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे कर्मों के कारण नहीं, ये उसको अच्छा लगा, उसके इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, हमारी कोई काम के कारण नहीं। उसको अच्छा लगा कि हमें उसने क्या बनाया, अपना पुत्र बनने का सौभाग्य दिया। यानी मुझे और आपको परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना है। प्रभु, जब मेरे से भी अच्छे लोग, मेरे से भी पढ़े लिखे लोग, मेरे से भी खूबसूरत इस संसार में कितने होने वक्त तूने मुझ नालायक को अपना पुत्र होने का सौभाग्य जो दिया है। मेरे से भी अच्छे लोगों को यह मौका नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर को अच्छा लगा मुझ नालायक जिसमें इतनी कमियां हैं, हमें यह सौभाग्य दे ताकि मेरे द्वारा दुनिया किसको जाने, परमेश्वर को जान सके। कितना बड़ा सौभाग्य है। आगे पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 4:11, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 11 वचन। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और
आदर और सामर्थ्य के योग्य है, और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने हाँ सब वस्तुएं सृजी हाँ, और वे तेरी ही इच्छा से थी। यानी जो कुछ बना है ये सब किसकी इच्छा के अनुसार? तो क्या शैतान परमेश्वर की इच्छा में खेल सकता है? बोलिए, क्या शैतान परमेश्वर की योजना में कुछ रुकावट ला सकता है? फिर हम डरते क्यों हैं? शैतान जितना मर्जी कोशिश कर ले, परमेश्वर की योजना में कोई रुकावट ला नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करता है। पढ़िए भजन संहिता 115 का 3, Psalms 115:3। हमारा परमेश्वर तो हाँ। स्वर्ग में है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा हाँ। वही किया है। जो चाहा वही किया है। हाँ, उन लोगों की बस उसके साथ पढ़िए भजन संहिता 33 का 11। भजन संहिता 33 का 11। यहोवा की युक्ति हाँ। सर्वदा स्थिर रहेगी, यहोवा की युक्ति सदैव स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं हाँ। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। इस परमेश्वर का नाम क्या है? हमने पहले क्लास में पढ़ा ना, क्या नाम है? मैं जो हूं। क्यों बोलता है मैं जो हूं सो हूं? कारण मैं करता अपनी मर्जी, जो मुझे अच्छा लगता मैं वही करता। उसका मतलब वो हमारी तरह नहीं है जो मूढ़ी है। उसने ये सारे पृथ्वी को एक योजना से बनाया, शैतान को भी योजना से बनाया, मुझे और आपको भी उस योजना के तहत बनाया। परमेश्वर का प्रोग्राम में कभी गड़बड़ी नहीं हुआ, परमेश्वर कभी कोई गलती किया नहीं। जो कुछ आज तक हो रहा है ये सब किसके अनुसार है? परमेश्वर के प्रोग्राम के अनुसार है। जब ये बात हमें समझ में आता है, हमारा जीवन स्थिर हो जाता है, डामाडोल नहीं होते, क्योंकि मेरे परमेश्वर की इच्छा का कोई सामना नहीं कर सकता। इसलिए अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। वचन सीखना काफी नहीं, हमने जो सीखे वे वचन के अनुसार परमेश्वर से बात करें। शायद आज शाम के समय आप अपनी इच्छाओं को लेकर बैठे हैं। आप क्या आज शाम को प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्या आप चाहते कि आपकी इच्छा पर परमेश्वर की आशीष आए, या आप चाहते हैं प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा? अगर आपकी इच्छा पर प्रभु आशीष दे दे फिर इश्माएल आएगा। अगर परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करेंगे, समय पर इसहाक को हमें देगा। आइए सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। अनादि काल का ईश्वर है हमारा प्रभु, जिसको कोई जन्मदिन नहीं है, जो कोई काल में रहता नहीं। उसने मेरा कल भी देख लिया है। क्या इस बात को एहसास करते हुए क्या हम उसकी आराधना करें? हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। उसने मेरा कल देख लिया है। मैं चिंता क्यों करूं? मैं क्यों परेशान होता हूं? मैं क्यों निराश हूं? आज शाम के समय अपने चिंताओं का गठरी को दूर फेंक दें। हालेलुया, हालेलुया। वचन जैसे जैसे सीखते जा रहे हैं, वचन को कबूल करें, स्वीकार करें, आपका सोच बदल जाएगा। वचन में जीवन है, वो सदा तक स्थिर रहने वाला है।
हालेलुया। मेरे जीवन में चाहे बीमारी आ जाए, मेरे जीवन में चाहे एक्सीडेंट हो जाए, मेरे परमेश्वर ने देख लिया है। हालेलुया। हे शैतान, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? क्या हम अनादिकाल ईश्वर की आराधना कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज अपनी चिंताओं को दूर फेंकें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं अस्तित्ववान है, अपनी ही मर्जी करता। हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन के प्रति एक योजना। बाकी दुनिया को देखें, इधर उधर भटकते हैं, माथा टेकते हैं। उनसे कहा जाता है ये चढ़ावा चढ़ाओगे तो तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, और लोग धोखे में आकर अपनी मुरादें पूरी करने में लगे हैं। हम जीवते परमेश्वर के सामने अपनी मुरादें पूरी करने नहीं आए, कारण मेरे बाप को मेरे विषय में इच्छाएं हैं। जब दूसरों को कोई इच्छाएं नहीं है, इसलिए बोलते हैं मुरादें पूरी हो जाएंगी। मेरे बाप को मेरे विषय में इच्छा होने के कारण वो मेरी मुरादें पूरी नहीं करेगा, कारण उसको मेरे जीवन के लिए भली भावती और सिद्ध इच्छा है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम नालायकों के लिए स्वर्गीय पिता को एक इच्छा है। हालेलुया। हम में से कितने लोग आज शाम के समय बोलेंगे, प्रभु मुझे तेरी भली भावती और सिद्ध इच्छा काफी है। मेरे पढ़ाई के विषय, मेरे बच्चों की शादी के विषय, मेरे मकान के विषय, मेरे नौकरी के विषय, मेरे कल के विषय, तेरी इच्छा काफी। तेरी इच्छा से दाएं बाएं हटने का मौका ना हो। हालेलुया। वो हमें इतना प्यार करता है कि हम उसकी इच्छा से हट जाते हैं तो भी उंगली डालकर हमें वापस अपनी इच्छा में लाता। आज शाम के समय वो हमसे कह रहा, तेरे को मेरी इच्छा चाहिए? मैंने तुझे एक बड़ी योजना के तहत इस पृथ्वी पर लाया, मैं तेरे साथ हूं। तेरे को मेरी इच्छा चाहिए या तेरी इच्छा? आज शाम को हम फैसला करें। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। अगर अभी तक अपनी इच्छाओं के पीछे भागे हैं तो प्रभु के सामने माफी मांगे। हालेलुया। आहें भर भर कर उस प्रभु से बातें करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें से कई बोलते प्रभु मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने। क्या आज शाम को आप बोलेंगे प्रभु डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, तेरी इच्छा, मेरे बच्चे के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते होंगे, लेकिन परमेश्वर के नजर में शायद वो एक नबी होगा, शायद वो प्रेरित होगा। हालेलुया। उस अनादिकाल की आराधना करें, आजादी से आराधना करें। हालेलुया। उस अनादिकाल के सामने हम अपने शीश को निवाते हैं, हम उसके सामने दंडवत करते हैं।
जो अनादिकाल का ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया गले में फीता बांध कर चल रही है, घर के ऊपर फटा हुआ जूता बांधा है। एक विश्वासी ने कोई धागा नहीं बांधा। मेरे बाप ने मेरा कल देख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हे शैतान, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? हालेलुया। मेरे बाप की इच्छा का कौन सामना करेगा? समाज मेरे खिलाफ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बाप की इच्छा का सामना कौन करेगा? हालेलुया। परमेश्वर के वचन को खाएं, बलवंत हो जाएंगे। स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। मेरी किससे शादी होनी? प्रभु, तूने जिसको चुना है पहचानने के लिए मदद कर। मेरे बच्चे की किससे शादी होनी है, पहचानने के लिए मदद कर। हमारा बाप है। हालेलुया। वो केवल मेरा परमेश्वर नहीं, वो मेरा पिता है। अब्बा करके बोल सकता हूं, मैं उसका वारिस हूं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति, स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे जीवन में जो बीमारियां आई हैं, जो संकट आए हैं, परमेश्वर जिनको प्यार करता है, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, उनके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करती हैं। बीमारी भी मेरी आशीष के लिए, समस्याएं मेरी आशीष के लिए। परमेश्वर ने पहले से देखा, अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरे इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हम अयोग्यों को तूने पुत्र होने का अधिकार दिया। ये हमारी खूबी नहीं, तेरे अनुग्रह की बहुतायत है। जैसे जैसे वचन सीखते जाते हैं, तेरे वचन को खाने के लिए हम एक एक को मदद कर, ताकि तेरे को और करीबी से जानकर तेरी इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। अगर हम तेरी इच्छा से दाएं बाएं हट गए हैं तो आज के दिन प्रभु वापस तेरी इच्छा में आने के लिए तू सहायता कर। ज्ञान और समझ दे ताकि हम पहचान सकें कि हम तेरी इच्छा से कहां भटके थे। तू आगे भी हमसे बात कर। तेरी आत्मा एक एक को कायल करे प्रभु।
हमारा जीवन कीमती है, इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन।